देंगे और आप एक पीएमएस चला दें तो ऑब्वियसली, लेकिन आपने जो बोला कि आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है और फैमिली का इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं बजाज फाइनेंस से सौरभ, और इसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं एक चीज़ नोटिस की है, बजाज फाइनेंस में हर बार 25-30% का करेक्शन आता है, हर बार लगता है कि शायद स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन हर बार स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई पर आ जाता है। तो इसका क्या की लेसन रहा है, इसमें क्या इन्होंने अच्छा किया है खराब टाइम में? देखिए, जो आपने अभी बोला अनुज कि आपकी चेष्टा है, आपका प्रयास है कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल निवेशक ये प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो निवेश थोड़ा सा और बेहतर करें। तो हमारी जो सीख उनके लिए है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी की एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनकी जो क्षमता है, वो टेक्नोलॉजी के आसपास आधारित है। ये जो छोटी सी चीज मेरे हाथ में है, इस चीज को डिजिटल के माध्यम को जिस प्रकार से बजाज फाइनेंस ने समझा है, किसी और एनबीएफसी उनके आस पड़ोस में भी आ नहीं पाता। और जाहिर है, जैसे आप सारे दर्शकों को मालूम होगा, डिजिटल का माध्यम आज इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कनेक्शंस हैं। मोबाइल डेटा इंडिया का, मोबाइल डेटा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूज इंडिया में हो रहा है। सो बजाज फाइनेंस की जो क्षमता है, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से क्रेडिट रिस्क को असेस करना, और कोई भी डिफिकल्टी के समय के बाद बजाज फाइनेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस लाता है, क्योंकि उसकी सबसे सबसे सुदृढ़ है। उसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग, बिकॉज ऑफ द बजाज ग्रुप का जो ब्रांड है, जो बैकिंग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग सेकंड लोएस्ट ओनली आफ्टर एचडीएफसी। तो सस्ता पैसा मिलता है बजाज फाइनेंस को। उसकी क्षमता, क्रेडिट असेसमेंट क्षमता बहुत शक्तिशाली है। और जाहिर है, जैसे आपने बोला, कोई भी दिक्कत के बाद ये कंपनी जोर शोर से परफॉर्म करता है। तो अगर मैं उदाहरण लूँ, कोविड के पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, मुझे अभी भी याद है, स्टॉक 65% गिरा, और लेट अप्रैल 2020 मार्सलस ने बजाज फाइनेंस की पोजीशन ट्रिपल कर दिया। हमने ट्रिपल इस भरोसे किया क्योंकि हमको पता है कि बजाज फाइनेंस की, जो हमारे रिसर्च टीम को पता है कि बजाज फाइनेंस की डिजिटल कैपेबिलिटीज, उसकी क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटीज एनबीएफसी में सबसे स्ट्रांग है। इसलिए कोविड के जब बिल्कुल पीक पैनिक चल रहा था, मार्सलस ने बजाज फाइनेंस का पोजीशन ट्रिपल किया। बजाज फाइनेंस का स्टॉक अगले 2 साल में ट्रिपल हो गया। अगर हम पोजीशन ट्रिपल नहीं करते फिर भी फायदा होता, लेकिन मायूसी के टाइम जब मार्केट स्टॉक को ठोक रहा है, उसको ट्रिपल करने का हमको फायदा ज्यादा मिला, क्योंकि बजाज के रैली से हमको ज्यादा फायदा मिला। वही सेम माहौल आज मेरे ख्याल से डिवीज लैब और डॉक्टर लाल पैथ लैब, दोनों स्टॉक में हमने लास्ट 3-4 महीने में पोजीशन बढ़ाया है। ब्रोकरेज के रिसर्च के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर कुछ और कर रहा है, मार्सलस इन स्टॉक्स में पोजीशन और मजबूत बना रहा है।